बेटा, welcome once again to online classes started by the Director School Education Jammu. तो इसी को हम आगे बढ़ाएंगे बेटा। तो मैं आपको कन्वर्जन्स के बारे में बता रहा था और मैंने जो पिछला लेक्चर था वो पूरा कन्वर्जन के ऊपर ही था कि कैसे मैं एक टर्मिनेटिंग डेसिमल को कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में, और उसमें हम कर रहे थे फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को कैसे मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में कर सकता था। और पिछले लेक्चर में मैंने लिया था प्योर रेकरिंग डेसिमल फॉर्म को, हमने देखा था कि हम कैसे पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर वहाँ से एक रूल भी हमने डेवलप किया था। अब उसी रूल का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। और मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बार एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल फॉर्म को आप कैसे पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मिक्स्ड का मीनिंग मैंने आपको पहले भी समझा दिया हुआ है और एक बार आप दोबारा देख लीजिए कि डेसिमल पॉइंट के बाद क्या है कि यहाँ पे कुछ नॉन रिपीटिंग है और कुछ रिपीटिंग है। ठीक है, इसमें भी देख लीजिए कुछ नॉन रिपीटिंग है, दिस इज नॉट 12 इज नॉन रिपीटिंग, 3 इज रिपीटिंग। यहाँ पे देखिए आफ्टर द डेसिमल पॉइंट 3 इज नॉन रिपीटिंग बट 2 इज रिपीटिंग, and here after the point 7 is non repeating and 12 is repeating। ठीक है, सो दोनों चीजें आपके पास यहाँ पे है, रिपीट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट रिपीटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग नंबर भी है। पहले नॉन रिपीटिंग आएगा, उसके बाद रिपीटिंग नंबर आएगा। ठीक है, अब देखो ऐसी प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। मैं पहले आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम ले लेता हूँ। लेट, ये आपकी एनसीईआरटी में भी है। ठीक है बेटा, आपकी जो एनसीईआरटी में वहां पे गिनी चुनी प्रॉब्लम्स दे रखी हैं और मैं उससे थोड़ी ज्यादा ही लेता हूं सो दैट कि आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप उसे बड़ी आसानी से कर सको। ठीक है, सो डोंट स्टिक टू वन बुक के भाई मैंने एनसीईआरटी से ये कर लिया, दिस इज सफिशिएंट। ठीक है बेटा, आजकल का कंपटीशन का दौर है तो कोई भी चीज जो सफिशिएंट नहीं है, आपको अलग अलग चीजें ट्राई करनी पड़ेगी। सो देखिए 0.47 है। अब देखिए इसको करेंगे कैसे। हमने जैसे पहले जो प्योर रेकरिंग फॉर्म को कन्वर्ट किया था पी बाई क्यू की फॉर्म में, वो वाली फॉर्म आपने बिल्कुल माइंड में रखनी है बेटा। ठीक है, प्योर रेकरिंग फॉर्म में क्या हमने देखा था कि मेरे पास अगर 0.1 बार है तो मैं क्या लिख सकता 1/9, 0.2 बार है तो 2/9, ये हमने रूल एक डेवलप किया था। ठीक है, अब मेरी कोशिश, पहला मेरा टारगेट यही होना चाहिए कि मैं इसको मिक्स्ड को सबसे पहले मैं किसी प्योर रेकरिंग फॉर्म में कन्वर्ट करूं। ठीक है, जैसे मेरे पास ये प्योर रेकरिंग फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो मेरी प्रॉब्लम जो है वो 50% वहीं पे सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए मेरा पहला टारगेट है, मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, प्योर रेकरिंग फॉर्म में। अब प्योर रेकरिंग फॉर्म में बीच में प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है, ये वाला 4। अगर ये 4 यहां से हट जाए तो मेरे पास पॉइंट के बाद क्या बचेगा, 7 बार। ठीक है बेटा, अब देखो जो मैंने आपको रूल समझाया था कि जैसे मान लो मेरे पास था 2.34 है तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये वाला जो पॉइंट है वो कितने स्टेप आगे मूव करेगा, 1 स्टेप मूव करेगा, यानी कि ये कितना आएगा 23.4। ठीक है, अब वही जो रूल मुझे यहां पे भी लगाना है। अब मैं चाहता हूं कि ये मेरा 4 जो है पॉइंट के इस तरफ आ जाए। एक बात तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो या आप ये कह सकते हो कि जो मेरा ये वाला पॉइंट है, ये वाला मेरा जो पॉइंट है वो यहां चला जाए, इसके बीच में चला जाए। अगर पॉइंट यहां पे आ जाएगा तो पॉइंट के बाद वाला नंबर जो होगा वो रिपीटिंग आ जाएगा। और प्योर रेकरिंग की डेफिनेशन भी यही कहती है कि आफ्टर द डेसिमल पॉइंट ऑल द डिजिट्स आर रिपीटेड। ठीक है, इन केस ऑफ प्योर रेकरिंग। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे बेटा, इस क्वेश्चन नंबर को मान लेता हूं मैं, दिस इज फर्स्ट है, तो मेरा पहला टारगेट क्या होगा कि मल्टीप्लाई में करूंगा फर्स्ट को बाई 10 से। ठीक है, या और अगर आपने आसान तरीका अगर आपने ढूंढ रहा है तो ये है कि जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हैं यहाँ पे, जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर एक ही है तो मल्टीप्लाइड बाई 10।
नॉन टर्मिनेटिंग नंबर अगर 2 हो तो मल्टीप्लाइड बाई 100, नॉन टर्मिनेटिंग मल्टीप्लाई नंबर अगर 3 हो तो मल्टीप्लाइड बाई 1000। जैसे इस केस में आप देखोगे नॉन रिपीटिंग नंबर कितने हैं 2, तो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको किससे करूंगा 10 से करूंगा, इसको भी किससे करूंगा 10 से करूंगा, ठीक है। सो 10x से जब मैंने कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया 4.7 बार, 4.7 बार आ गया बेटा, 4.7 बार आ गया तो बस मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 प्लस 0.7 बार, तो ये मेरा क्या बन जाएगा 4 प्लस 7/9, क्योंकि 0 प्योर एग्री को मैं लिख सकता हूँ ना, ठीक है। आप देखिए कितना आएगा ये, सो दिस इज 9 फॉर द 36/9, सो दिस इज 43/9, बट दिस इज व्हाट, ये मेरे पास ये भी ध्यान रखना कि लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास कुछ है, ठीक है, ये आंसर नहीं है इसका। सो दैट इज 10x इज इक्वल टू 43/9, तो x इज इक्वल टू 43/10 इसको मल्टीप्लाई कर देगा। सो मतलब ये हुआ कि देयरफॉर ये जो मेरा मिक्स्ड फॉर्म में था 0.47 बार का आंसर कितना हो गया 43/90, ठीक है बेटा, इट्स वेरी सिंपल। चलिए एक दो प्रॉब्लम्स मैं वो ले लेता हूँ फटाफट आपकी। आप बेटा वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं फटाफट। तो मान लीजिए यहाँ पे आपके पास है, ये हो गया, नो आई एम टेकिंग दिस, लेट कर लीजिए x इज इक्वल टू 0.12 और यहाँ पे 3 पे बार है बेटा, ठीक है, लेट इट बी फर्स्ट। अब जो नॉन रिपीटिंग डिजिट्स कितने हैं 2, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा इसको, सो मल्टीप्लाई फर्स्ट बाई 100, तो जब मैं 100x आ जाएगा तो ये पॉइंट कितने स्टेप आगे जाएगा 2 स्टेप्स, सो 2.3 बार, ठीक है। सो 100x कैन बी रिटन एज 12 प्लस 0.3 बार, सो दिस इज 12 प्लस 3 बार का मतलब क्या हो जाएगा 3/9, ठीक है, ये कट भी जाएगा, सो दिस इज 12 प्लस 1/3, सो दिस इज 36 और 137/3, ठीक है बेटा। तो इधर मेरे पास क्या है 100x है, सो दिस इज 100x इज इक्वल टू x कितना आ जाएगा, सो 3 into 100 दैट इज 300, दिस इज माय आंसर, ठीक है। लग रहा है आसान, ये है ही आसान है, सिर्फ आप ध्यान दो और जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ बस वैसे आप समझते रहो, तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा आपको। सो मैथ इज वेरी इजी। चलिए एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं आपकी, दैट इज दिस प्रॉब्लम है, लेट x इज इक्वल टू 4.32 बार है, ठीक है। अब देखो नॉन रिपीटिंग डिजिट कितने हैं, एक ही है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको किससे करूंगा बेटा 10 के साथ, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 43.2 बार, सो 43 प्लस 0.2 बार, सो 43 प्लस 2/9, ठीक है। सो 9 3 द 27, 27 2 बच गए, 9 for the 36 और 2 कितना हो गया 38 and plus 2/9, so that is 389/9, ठीक है। so इस तरफ क्या है 10x है, so this is 389/9, मेरा x कितना आ जाएगा 389/90, ठीक है बेटा। तो इसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हो, इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड पे 10, तो कितना आ जाएगा 157 इज दिस इज 0.12 बार, तो इसको आप क्या लिखोगे, दिस इज इक्वल टू 157 प्लस 12 बार 0.12 बार, सो 157 प्लस 12/99, सो 157 प्लस कट जाएगा ये 3 से कट जाएगा 3 4 द
and 33 इधर, so it is 4 upon 33, so this is equal to 57 into 33 plus 4 upon 33, इस तरफ आपके पास क्या है, that is 10x चल रहा है बेटा, ठीक है। सो दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास दिस इज आता है 5181 प्लस 4 अपॉन 33, सो दिस इज 5185 अपॉन 33, तो मेरे पास x कितना आ जाएगा, दैट इज 5185 अपॉन 330, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल फॉर्म वाला नंबर हो तो उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कन्वर्जन है बेटा, बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहती है क्योंकि वो सही ढंग से उस मेथड को फॉलो नहीं करते हैं। तो मैंने सारी चीज़ें आपके सामने रख दी हैं, स्टेप बाय स्टेप रख दी मैंने आपके सामने। पहले मैंने टर्मिनेटिंग वाला करवाया, उसको आप कैसे वी बाई क्यू की फॉर्म में करवाते हो करते हो। फिर मैंने नॉन टर्मिनेटिंग का कंसेप्ट लिया, उसमें मैंने दोनों प्रॉब्लम डिस्कस किया, आपकी प्योर भी और मिक्स्ड भी, ठीक है बेटा। तो होप कि ये सारी वीडियो आपको समझ आई होंगी। तो प्लीज़ बेटा आप आगे भी शेयर करो और बच्चों को इसका बेनिफिट हो, क्योंकि इसमें लॉकडाउन चल रहा है तो हमारी जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आप घर से ही बच्चों को पढ़ाइए। तो हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि और आगे आप इस चीज़ को शेयर करो, ठीक है बेटा। होप कि आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। तो कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके राइट डाउन द प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, गुड बाय।